पिछले 5 सालों में मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। मैं कॉलेज गया, फिर यूनिवर्सिटी गया, और कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं सोचता हूँ कि काश मुझे पहले ये चीज़ें पता होती। भी कंफ्यूजन, प्रेशर या ओवर थिंकिंग से गुजरते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। एक्शन, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, काम इस ऑर्डर में किया जाता है। ये चीज़ मैंने सीखी थी मार्क मैंसन से। अब ये मुझे याद नहीं कि उनकी कोई बुक थी या फिर कोई इंस्टाग्राम पोस्ट थी जहाँ से मैंने ये चीज़ सीखी, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर सोचते रहते हैं कि यार मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ और पहले मुझे मोटिवेशन आएगा और फिर जाके मैं काम करना शुरू करूँगा, लेकिन अक्सर ये चीज़ रिवर्स में होती है। जब आप एक्शन लेते हैं उसके बाद आपको इंस्पिरेशन मिलती है, और उसके बाद जब आप एक्शन ले लेते हैं उसके बाद आप और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं किसी काम को करने के लिए। आज से लगभग 3-4 साल पहले मैं भी यही सोचता था कि अभी दिल नहीं कर रहा है तो रहने दो, लेकिन असली में बात आती है डिसिप्लिन की। जब आप कोई एक्शन लगातार करते जाते हैं, जब आप एक्शन लेते हैं, तब आप उस चीज़ में बेटर होते हैं। जब आप किसी चीज़ में बेटर होते हैं तो आप उस चीज़ को करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेटेड होते जाते हैं। मोटिवेशन काम नहीं करता, जो चीज़ काम करती है वो है एक्शन। टेक एक्शन, द पावर ऑफ लेवरेज। ये बात मैंने सीखी है नवल रविकांत के एक ट्विटर के थ्रेड से, लेकिन इस बात का मुझे पहला एहसास तब हुआ था जब मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भी जो जाकर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करनी है, लेकिन सीखने की बात यह है कि हर एक काम में आपको एक लेवरेज मिलनी चाहिए। कोड की लेवरेज, मीडिया की लेवरेज, पीपल की लेवरेज और कैपिटल की लेवरेज, इसके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई लेवरेज है तो आपके एक्शन के आपको 10x रिटर्न मिलते हैं। जैसे कि अगर आप एक बार कोड लिख देते हैं तो आपने बस कोड एक बार लिख, लेकिन अब वो कोड अपने आप काम करता जाएगा। या आपने एक बार कोई मीडिया फाइल बना दी, कोई यूट्यूब वीडियो बना दी, वो अब अपने आप लाखों लोग देख सकते हैं। आपको एफर्ट एक बार डालना पड़ा, लेकिन उसका पोटेंशियल अनलिमिटेड है। और वैसा ही है जैसे हम कहते हैं कि पैसे से पैसा बनता है, और कैपिटल लेवरेज भी कुछ इसी टाइप की है कि पैसे से पैसा बनता है। जब आप पैसे को अच्छी जगह पे लगाते हैं तो आपको उसके रिटर्न भी उसी हिसाब से मिलते हैं। नंबर 3, फोकस इज सुपर पावर। देखिए, ये बात अभी मैंने काफ़ी रिसेंटली सीखी कि ये हमारा एक प्रोक्रेस्टिनेशन करने का एक तरीका है। जब मैं कभी बेकरी में काम कर रहा होता तो मैं सोचता कि यार मुझे अभी पढ़ना है, मुझे अभी पढ़ना है। या फिर जब मैं पढ़ रहा होता तो मुझे लगता कि यार अभी मुझे एक रील बनानी है, मुझे अभी एक एडिटिंग करनी है। तो मैं कभी भी किसी एक चीज़ पे ढंग से फोकस नहीं करता था। जब मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ तो मैं सोचता मुझे पढ़ना है, मुझे कोई और काम करना है। और जब मैं असली में वो काम कर रहा था तो मैं सोचता था यार मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भी काम करते हैं वो फोकस के साथ करें। लिव इन द मोमेंट। ये कोई बड़ी फिलॉसफी वाली बात नहीं है कि लिव इन द मोमेंट और आप हैप्पी रहोगे, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है कि आप जो काम कर रहे हैं आप उसी पे ध्यान लगाओ। ये मत सोचो कि मुझे अभी फ्यूचर में क्या करना है, मुझे मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ, लेकिन ध्यान दो कि अभी आप क्या कर रहे हो। जब आप दोस्तों के साथ बात कर रहे हो अपना फ़ोन नीचे रख दो, अपने दोस्तों पे ध्यान लगाओ, उनसे बातें करो। जब आप काम कर रहे हो तो अपने दोस्तों के बारे में मत सोचो, अपना फ़ोन साइड में रख दो। जब आप रील बना रहे हो तो रील बनाओ। जब आप इंस्टाग्राम चला रहे हो तो एटलीस्ट इंस्टाग्राम ढंग से देख लो कि आजकल ट्रेंड में क्या चला हुआ है और क्या न्यूज़ आप देख रहे हो। कम से कम स्टारफिश तो मत बनो कि आपको याद ही न रहे कि आपने आखिर देखा क्या था अभी 5 मिनट पहले या 5 सेकंड पहले। नंबर 4, टूल्स डोंट बिल्ड, यू डू। और ये बात सीखी थी मैंने पीटर मैकिनन की एक वीडियो से। पीटर मैकिनन की वीडियो पे एक बंदे की कमेंट थी कि सबसे बेस्ट कैमरा कौन सा है जो कि मुझे यूज़ करना चाहिए। वहाँ पर पीटर मैकिनन ने बोला, द बेस्ट कैमरा इज़ द वन दैट यू हैव। आपको टूल्स का यूज़ करने आना चाहिए। अगर आप यही सोचते रह जाएंगे कि जब तक मेरे पास बेस्ट टूल नहीं होगा मैं शुरू नहीं करूँगा, जब तक मेरे पास मैकबुक नहीं होगी तब तक मैं वीडियो एडिटिंग शुरू नहीं करूँगा, और कहीं ना कहीं मैं भी इस ट्रैप में फंसा। मैं इंतज़ार करता रहा कि मेरे पास सबसे बेस्ट टूल आएगा, मेरे पास सबसे अच्छा कैमरा होगा, मेरे पास सबसे बेस्ट गियर होंगे। लेकिन अब जब मेरे पास एवरेज गियर्स हैं, अब मैं इन्हें यूज़ करना सीख रहा हूँ कि आखिर इन्हें यूज़ कैसे किया जाता है। तो टूल्स को चेज़ मत करो, स्किल्स को चेज़ करो। सीखो कि जो आपके पास है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। एंड 5th इज डेथ इज़ इनएविटेबल एंड आफ्टर इट नथिंग मैटर्स। और इस चीज़ के बारे में मैंने सोचा था लगभग आज से 1 या 2 साल पहले, जब मैं सोच रहा था कि यार लाइफ का मीनिंग क्या है। असली में बात यह है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, आप बस जीते हो। और एक बार अगर आप मर जाते हो तो आपके मरने के बाद कुछ मैटर नहीं करता कि आपने लाइफ में क्या किया क्या नहीं किया। ये शॉर्ट टर्म में हमें एक काम प्रोवाइड कराता है कि यार चल कोई बात नहीं है, हम कर लेंगे। और वहीं पर जब हम इसे इस तरीके से सोचते हैं कि यार कुछ मैटर नहीं करेगा तो क्यों ना हम कुछ बड़ा करने की कोशिश करें। अगर फेल भी हो तो क्या हो गया, हमें बस ट्राई करते जाना है। हमें बड़े से बड़ी चीज़, बड़े से बड़े चैलेंजेस को ट्राई करना है, ताकि हम आखिर देख तो पाएँ कि आखिर लाइफ है क्या चीज़। हम एक्सप्लोर तो करें कि इस दुनिया में जीने के लिए क्या था, इस दुनिया में सीखने के लिए क्या था, इस दुनिया में सब कुछ करने के लिए क्या था। और काश ये सारी चीज़ें मुझे पहले पता होती तो शायद आज मैं और अच्छे से और कुछ नई चीज़ सीख रहा होता। लेकिन
जो भी चीज़ें पता लगती है वो सही समय से पता लगती है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि कुछ गलत हुआ या मुझे लेट पता चली। और ये थी वो 5 चीज़ें जो कि मुझे लगता है कि आज मेरी लाइफ को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी है तो नीचे कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।